मैंने लास्ट क्लासेस में मॉडर्न हिस्ट्री डिस्कस किया था और उससे अगर आप पिछला क्लासेस देखेंगे जिसमें मैंने एंसेंट और मिडिवल हिस्ट्री को डिस्कस किया था थ्रू द PYQ, जिसमें हम BPSC के प्रीलिम्स क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे और मैंने आपको समझाया था कि किस तरह से PYQ को एनालिसिस करते हुए हम जो है संपूर्ण इतिहास यानी कि कंप्लीट हिस्ट्री को कवर करेंगे टॉपिक वाइज। क्योंकि देखिए, कंप्लीट करने के लिए हमें पूरे बुक्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आप प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हैं तो। और हमारे पास इतना समय भी नहीं बचा है क्योंकि हार्डली हमारे पास अब 1 महीना बाकी है बिहार के 17वीं प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स को होने में। तो इसीलिए बेहतर है कि मैंने आपके लिए एक जो कोर्स लॉन्च किया था जिसमें हम कंप्लीट हिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे और इसमें मैं क्या कर रहा था, आपको PYQ के थ्रू हिस्ट्री डिस्कस करवा रहा था, जिसमें हम 69 से लेके 42 तक के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। और इस दौरान हम देखेंगे कि वो जो क्वेश्चंस थे, इतने 10 या 12 सालों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो किस किस मुख्य टॉपिक से निकल के आए हैं। उसके बाद जब हम ये PYQ एनालिसिस वाला सेक्शन कर लेंगे तब हम क्या करेंगे, हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जिस तरह मैं आपको बताऊं, हाँ तो दोस्तों, जिस तरह से हम एंसेंट पहले क्लासेस में डिस्कस किया था और इसके अलावा एंसेंट और मिडिवल का पार्ट मैंने एक साथ बना दिया था और आर्ट एंड कल्चर, इस पार्ट को जब हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लासेस में तो मैंने बताया था कि 69 से लेके 48 52 और 48 आप ले लीजिए कि 48th BPSC के प्रीलिम्स के जितने भी क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, इसके हम पैटर्न को देख रहे थे पहले। क्या ये पैटर्न क्या था क्वेश्चंस पूछने का? तो मैंने आपसे लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि जब बिहार का PPSC का पैटर्न है, जो ट्रेंड है, वो अब शिफ्ट होने लगा है। कैसे शिफ्ट हो रहा है वो अब शिफ्ट हो रहा है UPSC के पैटर्न के हिसाब से। हालांकि उतना टफ नहीं हुआ है, अभी भी काफ़ी चांसेस है कि इसको आप इजी तरीके से अगर पढ़ेंगे, आपने बेसिक बुक्स पढ़ा होगा, आपने थोड़े से स्टैंडर्ड एनालिसिस करेंगे, एक अपना अप्रोच लगाएंगे तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। हालांकि पैटर्न में बदलाव तो हुआ है क्योंकि पहले जो पैटर्न हुआ करता था बिहार का, आपको पता है 67 आज से 3-4 साल पहले चले जाइए तो उस समय जो पैटर्न में बदलाव था वो 1 लाइनर वाला था। पहले जो क्वेश्चंस आते थे कि 1 लाइनर हमने क्वेश्चंस पूछ दिया और इसके जो आंसर्स होते थे वो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट वाले थे, है ना। जैसे मैंने आपको क्वेश्चंस पूछे, जैसे मैं आपको एग्जांपल्स अगर कोट करूंगा यहाँ पे, तो पहले क्वेश्चंस पूछा जाता था कि बैटल ऑफ पानीपत, ये एग्जांपल्स के तौर पे मैं आपको लिख रहा हूँ कि बैटल ऑफ पानीपत कौन सा, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच में हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच में हुआ था। और आपको 1 लाइनर क्वेश्चंस, ये था आपका आज से 3-4 साल पहले का पैटर्न BPSC का, जिसमें आपके आंसर्स होते थे वो 1 वर्ड में था कि ठीक है इब्राहिम लोदी और बाबर का ऑप्शंस दे दिया आपको, ठीक है, हेमू और बैरम खान का एग्जाम्पल्स आपको दे दिया, महाराणा प्रताप और अकबर का एग्जाम्पल आपको दे दिया। तो इस तरह से आपके ये आंसर्स होते थे और हम इजीली क्या करते थे, टिक कर लेते थे। तो उस समय जब आज से 3-4 साल पहले जब हम BPSC को पढ़ते थे तो हम ज़्यादा बुक्स को डेप्थ एनालिसिस नहीं करते थे, ज़्यादा बुक को हम डेप्थ में नहीं पढ़ते थे। हम कहीं भी GK GS की एक 1 लाइनर का सब्स्टिट्यूट बुक ले लेते थे और उसे हम पढ़ के क्वेश्चंस को टैकल कर लेते थे, हिस्ट्री की अगर बात करें तो। और आपको पता है कि एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है हिस्ट्री का, क्योंकि अकेला BPSC में हिस्ट्री का जो एक एवरेज मार्जिन है, ठीक है, एवरेज क्वेश्चंस का जो नंबर है वो 30 to 35 है, 35 से अब भी रहता है क्वेश्चंस। तो देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो 150 क्वेश्चंस वाले किसी एग्जाम में अगर 35 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, अगर 35 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप इसका वेटेज देखिए, यानी कि आपका 1/4 ऑफ जो क्वेश्चंस है वो सिर्फ हिस्ट्री का रहता है बिहार में। तो अगर आपने हिस्ट्री को बहुत अच्छे से फेस कर लिया, हिस्ट्री के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करेक्ट कर लिया, तो क्या होगा, आपका जो चांसेस है एग्जाम क्लियर करने के लिए वो बढ़ जाएगा। अब अगर आपको मैं बताऊं तो हिस्ट्री एक ऐसे सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसमें आपको सिर्फ मेमोराइजेशन की ज़रूरत है, जिसमें सिर्फ आप याद कर लीजिए, ठीक है, और मेमोराइजेशन के साथ साथ आपको एनालिसिस की स्किल्स होनी चाहिए, है ना, एनालिसिस स्किल्स, जहां पे आपको लिंकेज बनाना आना चाहिए। अगर आपने लिंकेज कर लिया, जैसे कि अगर मैं
किसी ऐसे दौर की बात करूं, ठीक है, कि हमारा इतिहास कब से शुरू होता है और कब जाके ख़त्म होता है, या बीच में मैं अगर किसी एक डायनेस्टी की बात कर लूं, ठीक है, कि चलो मैं जो हमारे यहाँ मगध की जब अपनी एम्पायर बनी, बहुत सारे डायनेस्टी आते गए उसमें, ठीक है। तो अगर मैं डायनेस्टी की बात करूँ, ठीक है, कि मगध में क्या बोलते हैं, आपका जो डायनेस्टी शुरू होता है वन बाय वन नीचे की तरफ अगर आप जाइए, ठीक है, तो जैसे मैं आपको अगर बात करूं कि मौर्य साम्राज्य की बात करें, ठीक है, उसके बाद अगर इसकी पतन होती है तो किसका जो दौर शुरू होता है, इसका पतन होता है तो किसका दौर शुरू होता है। तो अगर आपको ये लिंकेज पता होगा तो आप यूपीएससी या बीपीएससी किसी भी पेपर्स को ईजी से हैंडल कर लेंगे, ठीक है। तो लिंकेज इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप यूपीएससी के भी क्वेश्चंस देखिए तो यूपीएससी ने पिछले से पिछले साल एक क्वेश्चन पूछा था इस तरीके से, और उसके बीच में 4-5 रूलर्स के नेम थे कि मौर्य साम्राज्य का उदय होने से लेकर और जो पतन होता है, एक समय में थोड़ा नाम भूल रहा हूँ, एक साम्राज्य का पतन हुआ, उसके बीच में कितने, ठीक है, रूलर्स आए या कितने एम्पायर बने, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस का एक लिंकेज रहता है बीपीएससी में एंसेंट और मिडाइवल के अगर हम फॉर्म में बात करें तो। साथ ही साथ मॉडर्न में भी अगर बात करो तो मॉडर्न में भी आपने बिहार के क्वेश्चंस में भी देखा होगा कि पिछले साल एक क्वेश्चन आया था कि एक मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स के बारे में थी कि उसका डेट, फिर 4 इस तरह से नाम थे जिसको एक एक करके हमें देखना था कि उसमें जो कांग्रेस की सूरत स्प्लिट हुई थी उसका था डेटा था, 1909 का मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स के बारे में था। तो ये देखना था कि आपको जो है ईयर वाइज चीज़ें लिंक कर पा रहे हैं कि नहीं। तो इस तरह से बीपीएससी आजकल क्वेश्चंस को है जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो बीपीएससी में भी अब ये वन लाइनर जो सब्सटीट्यूट है आपका, ये जो वन लाइनर सब्सटीट्यूट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका शिफ्ट हो चुका है। अब शिफ्ट कहाँ हो गया, अगर मैं आपको पिछले कुछ वर्षों का क्वेश्चंस दिखाऊं तो आप देखेंगे कि किस तरह से जब मैंने आज डिस्कस किया था क्वेश्चंस आपको, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं ये क्वेश्चंस लेता हूँ, मेघवर्मन के बारे में था, ठीक है, मेघवर्मन के बारे में था कि श्रीलंका के रूलर्स थे तो उन्होंने किससे परमिशन मांगी थी। तो जैसे देखो क्वेश्चंस भी थोड़ा बड़ा हो गया है, यानी क्वेश्चन अब हो गया है थोड़े से सब्जेक्टिव टाइप, है ना, क्वेश्चन सब्जेक्टिव हो गया। हालांकि ये आंसर्स आज भी वही थे, बट इसके अलावा अगर मैं आपको कोई दूसरा एग्जाम्पल्स दिखाऊं, जैसे अगर मैं ये क्वेश्चंस लेता हूँ, ठीक है, तो पहले क्या पूछ देता था क्वेश्चंस कि हर्षा के टाइम में कौन से फॉरेन ट्रेवलर्स इंडिया में आए थे और चंद्रगुप्ता के टाइम में कौन से फॉरेन ट्रेवलर्स इंडिया में आए थे। लेकिन अगर अभी आप देखो इस क्वेश्चन को अगर इस पैटर्न में, तो अब बदलाव हो गया, अब क्या है, स्टेटमेंट बेस्ड हो गया हुआ है ना। अब स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट हो गया हुआ है, यानी कि आप स्टेटमेंट के फॉर्म में देते हैं जिस तरह से यूपीएससी पूछता है, और मल्टीपल ऑप्शंस देते हैं आपको, एमसीक्यू इन्होंने आंसर्स को बना दिया है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला ये जो आंसर्स है वो हो गया कि क्या एक ही से ये ओनली वन, ओनली टू, बोथ, ठीक है, नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। तो इस तरह से, और एक नया बिहार ने क्या किया है कुछ पिछले 2 एग्जाम से कि वो आंसर्स के जो टाइप है उसमें ABCDE तक बढ़ा दिया उन्होंने, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो नन ऑफ द अबव तो चलो ठीक था, लेकिन ऑल ऑफ द अबव भी हो गया हुआ है, उसके अलावा 3 स्टेटमेंट भी रहते हैं। तो इस तरह से कुछ आपके पैटर्न में बदलाव आया है। तो हमने लास्ट क्लासेस में 69 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, साथ ही साथ मैंने आपको पैटर्न के बारे में बताया था, जैसे मैंने ये क्वेश्चंस बताया था आपको नीति शास्त्र, और मैंने आपको बुक्स का नाम दे दिया था। और ये जो बुक्स थे, ये जो बुक्स थे बच्चे, उसको एक एक करके मैंने आपको बताया था कि ये जो बुक्स का नेम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी और बीपीएससी दोनों स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे आप ये क्वेश्चंस अगर यूपीएससी का भी सॉल्व करोगे या बीपीएससी का, तो आपको डायरेक्ट बुक्स और उससे रिलेटेड ऑथर्स के नाम पूछ दिए जाते हैं, ठीक। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कितना ये इंपॉर्टेंट था, और इसको अगर आप एक बार देख लेते हैं तो आपका जो है एक भी क्वेश्चन जो नेक्स्ट टाइम से बुक्स और ऑथर पे अगर एंसेंट और मिडिवल के टाइम में आएंगे तो नहीं छूटेगा। हालांकि मैंने आपको टॉपिक भी सेलेक्ट करके बताया था कि हम जब टॉपिक करेंगे बहुत सारे, ठीक, अगर आप मेरा मॉडर्न हिस्ट्री वाला वीडियो देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि मैंने किस तरह से बहुत सारे टॉपिक्स को पिक किया था अकॉर्डिंग टू द PYQ एनालिसिस। जब हम PYQ एनालिसिस करते हैं तो हमारा ये कहना नहीं है कि हम बाकियों की तरह आपको सिर्फ 1 by 1 क्वेश्चंस करवाएंगे। 1 by 1 क्वेश्चन जब आपका मैं PYQ एनालिसिस करके बस एक फॉर्मेट बताऊंगा कि ये फॉर्मेट है, और इस फॉर्मेट के बाद मैं आपको टॉपिक पिक करूंगा कि किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं।
और उसके बाद हम एक एक करके उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो इससे क्या होगा, दो फायदे हैं आपके। एक तो आपको PYQ का आइडियाज हो जाएगा कि हाँ ठीक है किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरी बात, PYQ हम सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स में एक जो है बहुत ही बड़ा रोल और जो है अदा करता है, बहुत ही बड़ा फैक्टर है इसका, क्योंकि जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं वो मैक्स टू मैक्स हिस्ट्री हो गया या इस तरह के जो स्टैट्स होते हैं उसके क्वेश्चन जो है आपको यहीं से निकल के आते हैं। तो क्वेश्चंस का जो सारा पैटर्न होगा वो यहीं से होगा, क्योंकि आज चलो हमने कुछ पूछ लिया, आज हमने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत पूछ लिया, कल अगर पानीपत बैटल के बारे में अगर पूछा जाएगा तो दूसरा का पूछ लेंगे, तीसरा पूछ लेंगे, या उसके बीच में हुई लड़ाई को पूछ लेंगे। तो इससे क्या आपको समझ में आया कि हमारा एक चैप्टर होना चाहिए, यानी कि एक सेपरेट टॉपिक होना चाहिए किस चीज़ों के बारे में, बैटल्स के बारे में, जो इंपॉर्टेंट बैटल लड़ी गई है इंडिया में, ठीक है, बिफोर कमिंग ऑफ द मुगल एम्पेयर और आफ्टर द मुगल एम्पेयर, ठीक है। तो जब इसके बीच में हम पढ़ेंगे कि चलो बैटल ऑफ चौसा क्या था, बैटल ऑफ पानीपत क्या था, मराठा के टाइम में जो बैटल लड़ी गई थी सालाबाई हो गया और इस तरह की चीज़ें, तो जब हम एक एक करके बैटल्स को कवर कर लेंगे तो हम, अब बताइए, अब आपका जब अगले एग्जाम से एक भी क्वेश्चन आएगा तो आपको नहीं लगेगा कि कोई भी क्वेश्चन इसमें छोड़ने जैसा है, क्योंकि आपका PYQ से पैटर्न का पता चल गया, PYQ से क्वेश्चंस के बारे में आपको पता चल गया, PYQ से आपको एक आइडियाज़ लग गया कि हाँ आप क्या पूछने वाले हो अगले एग्जाम में और किस तरह की चीज़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकते हो। और आपको उसके साथ साथ मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करवा दूंगा। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि एक तरह से आपका चैप्टर डिस्कशन हो जाएगा, तो आपका कंप्लीट जो कवर है, मैंने पहली क्लासेस में बताया था कि जो कंप्लीट कवरेज है आपका, कंप्लीट हिस्ट्री इंक्लूडिंग ऑल मॉडर्न, एंसेंट, मिडाइवल, साथ ही साथ आर्ट और कल्चर, तो ये कंप्लीट आपका मैं इसमें कवर करवा दूंगा। तो आपको इससे परेशानी